जब भी हम जय हनुमान, जय मारुति नंदन बोलते हैं तो दिमाग में एक ही छवि बनती है, एक ताकतवर, शक्तिशाली योद्धा की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान केवल बल और भक्ति के ही प्रतीक नहीं, बल्कि संगीत शास्त्र के भी महान आचार्य माने जाते हैं। यह सुनकर बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं, लेकिन कई प्राचीन संगीत ग्रंथों में श्री हनुमान को केवल श्री राम के परम भक्त ही नहीं, बल्कि संगीत शास्त्र के महान आचार्य के रूप में भी सम्मान दिया गया है। प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत पारिजात के प्रथम अध्याय में एक श्लोक आता है, कर्ता संगीत शास्त्रस्य हनुमांश महाकपि शार्दुल का हलावेतो संगीत ग्रंथ कारणों कटशु 700 संगीत पारिजात 1.9। अर्थात महाकपि श्री हनुमान शार्दूल और काहल संगीत शास्त्र के प्रमुख आचार्य एवं ग्रंथकार माने गए हैं। इसी ग्रंथ के भाष्यकार पंडित कलिंद लिखते हैं कि जैसे भगवान शिव का शिव मत और भरत मुनि का भरत मत प्रसिद्ध है, उसी प्रकार श्री हनुमान की परंपरा को हनुमन मत कहा जाता है। इतना ही नहीं, भाष्य के मंगलाचरण में हनुमान जी की स्तुति करते हुए कहा गया है कि वे अपने मधुर संगीत और अद्भुत गायन से स्वयं श्री राम को भी प्रसन्न कर लेते हैं। उन्हें अनेक ताल, लय और स्वर विन्यास का अप्रतिम झाता बताया गया है। इसके अतिरिक्त भाव भट्ट द्वारा रचित अनूप संगीत विलास में भी भद्र, ग्रीव, भाल, प्रकाश, बिंदु और संधि प्रच्छादन जैसे अनेक संगीत अलंकारों का श्रेय श्री हनुमान को दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संगीत परंपरा में हनुमान जी को केवल एक भक्त नहीं, बल्कि संगीत के सिद्धांतकार के रूप में भी स्मरण किया गया है। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आधुनिक संगीत शास्त्र में सबसे अधिक प्रसिद्ध परंपरा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की है, जबकि हनुमान मत का उल्लेख मुख्यतः उत्तरकालीन संगीत ग्रंथों और उनकी टीकाओं में मिलता है। इसीलिए श्री हनुमान केवल बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक ही नहीं, बल्कि भारतीय संगीत परंपरा के एक महत्वपूर्ण आचार्य भी माने जाते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।